क्योंकि भोजन तो केवल 3 अवस्थाओं में होता है, या तो भाव से होता है, या अभाव से होता है, या फिर प्रभाव से होता है। हम किसी के यहाँ भोजन करते हैं तो इसी कारण तो करते हैं कि सामने वाले का भाव ऐसा हो कि हम उनके यहाँ भोजन करें। भगवान ने कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन, तुम्हारा ऐसा भाव नहीं कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं, और ऐसा मेरे जीवन का अभाव भी नहीं कि मुझे तुम्हारे यहाँ भोजन करना पड़े, और न दुर्योधन तुम्हारा ऐसा प्रभाव है कि मैं तुमको मना न कर सकूं। इसलिए भोजन हम तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे, भोजन तो हम हमारे भक्त के घर जाएंगे, विदुर के यहाँ करेंगे। और जैसे ही विदुर ने सुना कि भगवान मेरे घर आएंगे, वहां से दौड़ करके बाजार में गए कि भगवान के लिए कुछ लाएं, आज प्रभु हमारे घर भोजन करेंगे। तो विदुर तो गए बाजार में, और तब तक भगवान तो पहुंच गए विदुर की कुटिया पर। जाकर के दरवाजा खटखटाया तो विदुरानी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही विदुरानी ने दरवाजा खोला तो देखा प्रभु सामने खड़े हैं, और ठाकुर जी को देखा तो प्रेम अश्रु आ गए आंखों में। हे नाथ, आपने बड़ी कृपा की कि आज आप हमारी कुटिया पर पधारे। और ये कहते हुए विदुरानी ठाकुर जी को अपने कुटिया के भीतर लेकर आई। ऐसी भाव विभोर हो गई, ऐसी भावनाओं में बह गई कि कुछ तन की और मन की सुध ही ना रही। दौड़ी दौड़ी घर के आंगन में गई और एक चौकी उठा करके लाई, प्रभु आप इस पर बैठे। तो भाव में ऐसी डूब गई कि चौकी को उल्टा रख दिया, और भगवान से कहा कि प्रभु आप इस पर विराजे। और भगवान भी भक्त के भाव के वशीभूत हैं, तो उल्टी चौकी पर ही बैठ गए, और बैठकर कहा मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो जैसे ही विदुरानी ने सुना कि प्रभु को कुछ भोजन चाहिए, दौड़ करके रसोई में गई, और जाकर देखा कुछ नहीं था। वापस आई भागी भागी, प्रभु अभी तो कुछ नहीं है, आप थोड़ी देर ठहरे तो मैं आपके लिए कुछ बना दूं। भगवान ने कहा बड़ी भूख लगी है। तो विदुरानी कहे कि घर में अभी तो कुछ केले हैं, प्रभु आप तब तक केलों का भोग लगाएं। भगवान ने कहा जो है लाओ, और जैसे ही केले लेकर के आई, भगवान को देते हुए कहती है प्रभु मेरे मन की इच्छा है कि मैं आपको अपने हाथ से भोग लगाऊं। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, यशोदा मैया तो रोज खिलाती, आज तुम ही खिलाओ। तो ऐसी भाव विभोर हो गई कि केले को छिल करके केला तो डाल दिया जमीन पर, और छिलका धर दिया भगवान के मुख में, और भगवान उस छिलके को ही चबा रहे हैं। ऐसे करते करते सब केले भूमि पर डाल दिए, केले के छिलके भगवान के मुख में रख दिए, और भगवान उन्हीं को चबा रहे हैं। इतने में आ गए विदुर जी, हाथ में मिठाइयां लिए बाजार से, और आकर देखा घर में क्या हो रहा है। आवाज लगाई विदुरानी को, अरे बावरी क्या किया तूने, भगवान को क्या खिला रही हो, केलों के छिलके। तब विदुरानी को होश आया, ऐसी भक्ति में खो गई, और जमीन पर देखा तो केले तो सब भूमि पर पड़े हैं, और भगवान के मुख में तो केले का छिलका है। तब हाथ जोड़ करके अश्रु बहाती कहती है कि प्रभु देखो मैं आपके प्रेम में ऐसी पागल हुई कि केले आपके जमीन पर डाल दिए और छिलके आपको मुंह में धर दिए। हे ठाकुर मैं तो भाव में पागल हो गई, पर आपको तो सब ध्यान था, आप तो कहते मुझे कि ये क्या कर रही हो। तो भगवान भी भक्त को देखकर कहते हैं कि जिस भाव से भक्त मुझे खिलाता है, मैं उसी भाव से उस भोग को स्वीकार करता हूँ। तुमको नहीं मालूम कि तुम क्या खिला रही, ऐसे ही भाव से मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या खा रहा, मुझे तो ये मालूम कि मेरा भक्त मुझे कुछ खिला रहा। ऐसे भगवान
भाव के वशीभूत हो जाते हैं। तभी तो विदुरानी के केलों के छिलके खाते हैं, तभी तो सबरी के जूठे बेर खाते हैं, तभी तो कर्मा का खिचड़ा भगवान प्रेम से भोग लगाते हैं। तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान को केवल मन के भाव चाहिए। कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। अरे जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की।